बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में मनशाराम नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास संपत्ति के नाम पर केवल एक जर्जर झोंपड़ी थी और एक अत्यंत गुस्सैल स्वभाव की पत्नी जो उसे हर दिन परेशान करती रहती थी। मनशाराम अपने जीवन से इतना तंग आ चुका था कि उसे अपने घर से कोई विशेष लगाव भी नहीं रह गया था। वह अक्सर मन ही मन सोचता, यदि परमेश्वर ने मेरे भाग्य में यही लिखा है तो मैं उनकी इच्छा के आगे कैसे असंतोष प्रकट कर सकता हूँ। मेरे नसीब में जो है वही सही है। इस प्रकार वह अपनी नियति को स्वीकार करता रहता था, भले ही उसका मन भीतर से व्यथित था। लेकिन उसकी पत्नी का स्वभाव और बिगड़ता गया। अपमान और कटु शब्दों के साथ अब वह उसे ताने देने के साथ साथ मारपीट पर भी उतर आई थी। मनशाराम के लिए यह सब सहन करना मुश्किल होता जा रहा था। जब उसकी सहन शक्ति की सीमा टूट गई तो उसने घर छोड़ने का निर्णय कर लिया। एक दिन सुबह सुबह उसने साहस बटोरते हुए अपनी पत्नी से कहा, मैंने सुना है कि राज्य की सीमा से बाहर एक राजा है जो गरीबों को ढेर सारा धन देता है। मैं भी वहीं जा रहा हूँ अपनी किस्मत आजमाने। पत्नी ने बिना कोई भावना दिखाए तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा, ठीक है जाओ, मुझे तुम्हारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्राह्मण ने यात्रा के लिए आवश्यक चीजें इकट्ठी की और घर से निकल पड़ा। वह बिना रुके लगातार चलता रहा जब तक कि वह एक घने जंगल के किनारे न पहुंचा। वहां उसे एक निर्मल और मीठे पानी का सरोवर दिखाई दिया। थका हुआ ब्राह्मण उस शांत स्थल पर रुक गया, अपना सामान नीचे रखा और कुछ खाकर विश्राम करने का निर्णय लिया। जैसे ही वह गहरी नींद में समा गया, सरोवर से एक छोटा सा सांप निकलकर उसकी झोली में घुस गया जिसमें उसके खाने पीने का सामान रखा था। अचानक झोली से हल्की आवाज आई जिससे ब्राह्मण की नींद टूट गई। वह उत्सुकतावश झोली खोलकर देखने लगा और जैसे ही उसने सांप को देखा, तुरंत घबराकर झोली का मुंह कसकर बंद कर दिया। फिर उसने सावधानीपूर्वक झोली को मजबूती से बांध दिया ताकि सांप बाहर न निकल सके। तभी मनशाराम के मन में एक योजना आई। उसने सोचा, क्यों न मैं अपनी पत्नी के पास लौटकर यह झोली उसे भेंट कर दूं? वह इसे अवश्य खोलेगी और जैसे ही झोली खुलेगी सांप उसे डंस लेगा। इस तरह मुझे अपनी झगड़ालू पत्नी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। यह विचार आते ही वह तेजी से घर की ओर लौट पड़ा। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने अपनी पत्नी से कहा, ओह मेरी प्रिय, मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता। देखो मैं वापस आ गया हूँ और तुम्हारे लिए एक खास तोहफा भी लाया हूँ। पत्नी ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, इस झोली में क्या है? मनशाराम ने मुस्कुराते हुए कहा, खुद ही खोल कर देख लो। पत्नी ने झोली को हाथ में लिया और उसमें बंधी गांठ खोलने लगी। मनशाराम ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, यहाँ मत खोलो, चलो ऊपर कमरे में चलकर देखेंगे। पत्नी सहमत होते हुए बोली, हाँ हाँ वह भी ठीक है, चलो ऊपर ही चलते हैं। जब वे दोनों ऊपर के कमरे में पहुंचे तो मनशाराम ने बहाना बनाते हुए कहा, तू देख मैं अभी आता हूँ, और चुपके से कमरे से बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। मन ही मन वह बहुत खुश था, यह सोचकर कि अब उसे अपनी इस जल्लाद जैसी पत्नी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। कमरे के भीतर उसकी पत्नी ने उत्सुकता से झोली की गांठ खोली। जैसे ही झोली खुली, उसमें से एक सांप बाहर निकल आया। घबराकर उसने झोली को दूर फेंक दिया और डर के मारे चीखते हुए चिल्लाने लगी, सांप सांप। वह जल्दी से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा बंद था। हड़बड़ाहट में वह दरवाजे को पीटते हुए चिल्लाई, अरे दरवाजा खोलिए। बाहर से मनशाराम ने बेफिक्री से जवाब दिया, हाँ हाँ खोलता हूँ। लेकिन उसने दरवाजा खोलने का कोई इरादा नहीं किया। वह बाहर खड़ा अपनी योजना की सफलता पर मुस्कुराते हुए इंतजार करता रहा। तभी कमरे में एक अद्भुत प्रकाश का आभास हुआ।
उस चमक के पीछे से एक दिव्य आकृति उभरने लगी। अब वहां कोई सांप नहीं था, बल्कि एक सुंदर बालक खड़ा था। उसे देखकर ब्राह्मणी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों में चमक लौट आई और उसने तुरंत अपने पति को पुकारा, देखिए देखिए, कितना सुंदर बालक है। इस बार तो आप सच में कितनी अद्भुत भेंट लेकर आए हैं। अब मैं आपसे कभी भी नाराज नहीं होंगी। अंदर आइए देखिए। लेकिन मनशाराम ने बाहर खड़े खड़े ही सोचा, यह क्या कह रही है? अंदर तो एक सांप था जो कहीं मुझे भी डंस न ले। पत्नी की बार बार की पुकार और आश्वासन सुनकर आखिरकार मनशाराम ने दरवाजा खोल दिया और भीतर चला गया। जैसे ही उसने कमरे में प्रवेश किया, उसकी आंखों के सामने वह अद्भुत और सुंदर बालक दिखाई दिया। उसकी सारी चिंताएं और कष्ट मानो पल भर में हवा हो गए। उसने अपने बेटे और पत्नी को प्रेम से गले लगा लिया और उनके साथ अपने सारे सुख दुख भुलाकर आनंद से रहने लगा। दोनों पति पत्नी अब सच्चे प्रेम और आनंद में डूबे नए जीवन की शुरुआत कर चुके थे। उस बालक के आगमन के साथ ही ब्राह्मण मनशाराम का भाग्य पूरी तरह से बदल गया। उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई और वह एक समृद्ध व्यक्ति बन गया। हर तरफ उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ने लगा। उसके बेटे के बड़े होते ही उसकी सुंदरता और भी निखरती गई। मनशाराम और उसकी पत्नी ने अपने इस चमत्कारी पुत्र का नाम मणिधर रखा। यह बालक केवल 4 वर्ष की उम्र में ही इतना तेजस्वी और बुद्धिमान हो गया था कि बड़े बड़े विद्वान उससे तर्क में हार जाते। हालांकि उसे कभी अन्य बच्चों की तरह पाठशाला नहीं भेजा गया, फिर भी वह उन सब बच्चों से कहीं अधिक ज्ञान रखता था। उसे सभी भाषाओं का ज्ञान था और वह हर विषय पर गहन बातें करता था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि मणिधर कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि एक स्वर्गिक बालक था जो असीम शक्तियों और अलौकिक गुणों से संपन्न था। जब मणिधर युवा हुआ तो एक दिन उसने अपने पिता मनशाराम से प्रश्न किया, पिताजी, क्या यहाँ कहीं निकट में कोई पवित्र सरोवर है? मनशाराम ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बेटा, ऐसा क्या करना चाहते हो? मणिधर ने सहज भाव से उत्तर दिया, पिताजी, मुझे बहुत दिनों से एक पवित्र और स्वच्छ सरोवर में स्नान करने की इच्छा हो रही है, परंतु अगर वह जलाशय शुद्ध न हुआ तो मैं स्वयं अशुद्ध हो जाऊंगा। मनशाराम ने कुछ देर विचार कर कहा, बेटा, हमारे आसपास तो ऐसा कोई पवित्र जलाशय नहीं है, लेकिन राजा के बाग में एक पोखर अवश्य है, परंतु वह बाग ऊंची दीवारों से घिरा है और वहां पहुंचना अत्यंत कठिन है। आप मुझे बस वह बाग दिखा दीजिए पिताजी, मणिधर आग्रहपूर्वक बोला। ब्राह्मण पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। नहीं, कभी नहीं। अगर राजा के सिपाहियों ने हमें देख लिया तो वे तुरंत महाराज को सूचित कर देंगे और फिर हमें जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। मणिधर ने मुस्कुराते हुए समझाया, पिताजी, आप मुझ पर विश्वास करें, मुझे कुछ नहीं होगा। आप जानते हैं कि मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं। मैं कोई साधारण युवक नहीं हूँ। मनशाराम की चिंता बरकरार थी, फिर भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। मणिधर ने आत्मविश्वास से कहा, आप मुझ पर भरोसा रखिए, सब ठीक रहेगा। मनशाराम थोड़ी देर सोचते रहे और फिर बोले, ठीक है, मैं मान गया। जब मनशाराम ने सहमति दी तो दोनों राजा के महल की ओर चल पड़े। मणिधर ने बाग की ऊंची ऊंची दीवारों को देखा और एक रास्ता या छिद्र खोजने लगा, लेकिन दीवारें इतनी ठोस और ऊंची थी कि कोई भी छेद या रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरकार मणिधर को दीवार के नीचे एक छोटा सा छिद्र दिखाई दे दिया। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत ही अपने दिव्य गुणों का उपयोग किया और खुद को एक छोटे सांप में बदल लिया और धीरे धीरे सरकते हुए वह बाग के भीतर प्रवेश कर गया। अंदर पहुंचते ही उसकी नजर एक साफ और पवित्र जलाशय पर पड़ी। उसने फिर से अपना रूप बदला और एक सुंदर, तेजस्वी युवक के रूप में परिवर्तित हो गया। अब वह निर्मल जल में
आनंद पूर्वक स्नान करने लगा। उसी समय बाग में बैठी राजकुमारी ने पानी में हल्की सी छप छप की आवाज सुनी। उसे कुछ अजीब लगा, इसलिए उसने अपनी दासियों को आदेश दिया कि जाकर देखो कहीं कोई बाग में घुस तो नहीं आया है। दासियां तेजी से जलाशय की ओर बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वे वहां पहुंचतीं, मणिधर ने चतुराई से फिर से सांप का रूप धारण किया और बिना किसी के देखे बाग से बाहर निकल आया। कुछ दिनों बाद मणिधर फिर से आया और उसी ताल में स्नान करने लगा। इस बार भी जब राजकुमारी नताशा ने पानी में छप छप की आवाज सुनी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी दासियों को आदेश दिया, यह कौन है जो बार बार मेरे बाग में आकर मेरे ही ताल में स्नान करने की धृष्टता कर रहा है? जाओ और जो भी यह हो उसे तुरंत पकड़कर मेरे सामने लाओ। दासियां तुरंत वहां पहुंची, परंतु मणिधर पहले ही ओझल हो चुका था और वे उसे फिर से देखने में असमर्थ रहीं। लेकिन तीसरी बार जब मणिधर आया तो इस बार राजकुमारी नताशा स्वयं उस ताल के पास उपस्थित थी। जैसे ही उसकी नजर उस युवक पर पड़ी जो ताल में स्नान कर रहा था, वह अवाक रह गई। उसके सामने एक अद्भुत अतुलनीय सौंदर्य से भरा युवक खड़ा था, जिसकी सुंदरता साधारण मनुष्यों की सीमा से परे प्रतीत हो रही थी। नताशा को ऐसा लगा मानो उसने जीवन में पहले कभी ऐसा अनुपम सौंदर्य नहीं देखा था। उसके मन में सवाल उठने लगे, यह कौन हो सकता है? क्या यह कोई साधारण मानव है या कोई अलौकिक शक्ति? वह मंत्रमुग्ध होकर उसे निहारती रही जैसे समय वहीं थम गया हो। जब युवक ने सहसा स्वयं को एक सर्प में परिवर्तित कर लिया तो राजकुमारी नताशा आश्चर्यचकित रह गई। उसने तुरंत अपनी एक विश्वस्त दासी को आदेश दिया, इस सर्प का पीछा करो और पता लगाओ कि यह कहाँ जाता है। दासी ने आज्ञा मानते हुए सर्प का पीछा किया और कुछ समय बाद लौटकर उसने राजकुमारी को बताया। जैसे ही सर्प महल से बाहर निकला, उसने एक सुंदर युवक का रूप धारण कर लिया और सीधे ब्राह्मण मनशाराम के घर में प्रवेश किया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह युवक उसी ब्राह्मण का पुत्र है। यह सुनते ही राजकुमारी नताशा के मन में एक अटूट संकल्प जाग उठा। वह तुरंत अपनी माँ के पास पहुंची और अपनी भावनाओं को छुपाए बिना कहने लगी, माँ, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करती हूँ। मुझे मणिधर के साथ विवाह की अनुमति दी जाए। उसके जैसा अद्वितीय रूपवान युवक मुझे कहीं और नहीं मिल सकता। मैंने अपने हृदय से उसे अपना सर्वस्व मान लिया है और अब उसके सिवा किसी और से विवाह की कल्पना भी नहीं कर सकती। मुझे उससे गहरा प्रेम हो गया है। रानी ने यह बात राजा से साझा की। यह सुनकर राजा तुरंत अपनी प्रिय पुत्री नताशा के पास पहुँचे। वह स्नेहपूर्वक बोले, मेरी प्यारी बेटी, तुम जिस भी राजकुमार से विवाह करना चाहो, निःसंकोच उसका चुनाव करो। मैं सारे श्रेष्ठ राजकुमारों को यहाँ बुलवाऊंगा और तुम जिसे भी पसंद करोगी, उसे मैं तुम्हारे जीवन साथी के रूप में स्वीकार करूंगा। लेकिन राजकुमारी नताशा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, मुझे किसी और राजकुमार में रुचि नहीं है। मैंने ब्राह्मण के उस अद्वितीय पुत्र को देखा है। उसके रूप, गुण और व्यक्तित्व की तुलना में कोई और मेरे योग्य नहीं हो सकता। मेरे हृदय ने उसे ही चुना है। उसके शब्दों में एक अडिग विश्वास और गहन प्रेम झलक रहा था। राजा अपनी बेटी की इच्छा सुनकर विचलित हो गए। वह किसी भी सूरत में अपनी पुत्री का विवाह एक साधारण गरीब ब्राह्मण के घर में नहीं करना चाहते थे। उन्होंने राजकुमारी को समझाते हुए कहा, पुत्री, क्या तुम्हें सच में समझ है कि तुम क्या कह रही हो? वह ब्राह्मण मनशाराम एक साधारण व्यक्ति है। मैं कैसे उसके घर जाकर तुम्हारे विवाह के लिए उसके बेटे का हाथ मांग सकता हूँ? हमारी हैसियत बिल्कुल अलग है। मैं राजा हूँ और वह एक साधारण ब्राह्मण। क्या कभी धरती और आकाश मिल सकते हैं? मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे सुंदर और योग्य राजकुमार ढूंढ कर लाऊंगा जो तुम्हारे अनुरूप हो। लेकिन राजकुमारी नताशा अपनी बात पर अटल रही। उसकी आंखों में दृढ़ता और प्रेम की चमक थी।
उसने अपने पिता की ओर देखते हुए कहा, नहीं पिताजी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अमीर है या गरीब। मैंने मनशाराम के बेटे को ही अपने हृदय से पति के रूप में चुना है। उसकी सादगी और उसके गुण मेरे लिए किसी राजकुमार से कम नहीं है। अब मैं किसी और को स्वीकार नहीं कर सकती। मेरा हृदय उसी से बंध चुका है और मुझे उसी से विवाह करना चाहिए जिससे मैंने सच्चा प्रेम किया है। राजा कई दिनों तक इस विषय पर गहन विचार करते रहे। अंततः उन्होंने अपनी बेटी की खुशी को प्राथमिकता देते हुए मनशाराम ब्राह्मण को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब यह समाचार मनशाराम तक पहुंचा तो वह चिंताग्रस्त हो गया। उसके मन में अनगिनत प्रश्न उमड़ने लगे। राजा ने मुझे क्यों बुलाया है? क्या उन्हें यह पता चल गया है कि मेरा बेटा राजकुमारी के बाग में जाता है? क्या वे मुझसे यह पूछने वाले हैं कि मैं, एक साधारण ब्राह्मण, अचानक इतना धनवान कैसे हो गया? या फिर कोई और कारण है? उसकी बेचैनी रात भर बनी रही। वह एक क्षण के लिए भी चैन से सो न सका। उसके मन में आशंका और भय के बादल मंडराते रहे और वह सोचता रहा कि अगले दिन का सामना कैसे करेगा। जब मनशाराम महाराज के समक्ष पहुंचा तो राजा उसे देख सोच में पड़ गए। क्या वास्तव में मुझे अपनी बेटी का विवाह इसी ब्राह्मण के बेटे से करना होगा? दूसरे राजा और मेरे मंत्री क्या कहेंगे? लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी बेटी नताशा की प्रेमपूर्ण बातें याद आईं, उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अपनी पुत्री की प्रसन्नता के लिए इस बातचीत को आगे बढ़ाना ही उचित है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, ब्राह्मण महाराज, मैंने सुना है कि आपका पुत्र गुणवान और रूपवान है। क्या आप उसे मेरी बेटी के साथ विवाह की अनुमति देंगे? मनशाराम ने अत्यंत विनम्रता से सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, महाराज, आप महान, अति बुद्धिमान और प्रजा के सच्चे पालक हैं। मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। आपने जो निर्णय लिया है उसमें निस्संदेह हम सबका कल्याण है। यदि इससे राजा और प्रजा दोनों सुखी रहते हैं तो मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? राजा ने संतोष के साथ उत्तर दिया, तो ठीक है, अब हम राजज्योतिषी से शुभ मुहूर्त निकलवाएंगे और विवाह की तैयारी करेंगे। राजा के महल से निकलकर मनशाराम अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में मिश्रित भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। वह प्रसन्न भी था और चिंतित भी। प्रसन्नता इस बात की थी कि उसके बेटे का विवाह स्वयं राजकुमारी से होने जा रहा था, लेकिन चिंता इस बात की थी कि इतनी भव्य शादी का खर्चा वह कैसे उठाएगा। जब वह घर पहुंचा तो उसने सारी बातें अपने बेटे मणिधर और पत्नी को बताईं। मणिधर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, आप बिल्कुल चिंता न करें। आप महाराज से विनम्रता पूर्वक पूछ लीजिए कि क्या वे मुझे एक साधारण दूल्हे के रूप में देखना पसंद करेंगे या फिर शाही धूमधाम और बाजे गाजे के साथ। हमें यह जानना चाहिए कि उनकी इच्छा क्या है, ताकि हम उसी के अनुसार तैयारी कर सकें। मनशाराम ने अचंभित होकर कहा, बेटा, यह कैसी बात कर रहे हो? मैं भले ही अब थोड़ा संपन्न हो गया हूँ, लेकिन एक राजा की ठाट बाट का मुकाबला भला मैं कैसे कर सकता हूँ? मणिधर ने मुस्कुराते हुए अपने पिता को फिर से समझाया, पिताजी, आप निश्चिंत रहें। मेरे पास एक ऐसा खजाना है जो हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। धन की कमी की चिंता न करें। बस आप महाराज से यह जान लीजिए कि वे किस प्रकार की बारात की अपेक्षा रखते हैं, ताकि हम उसी अनुसार सब कुछ व्यवस्थित कर सकें। मणिधर के आत्मविश्वास से भरे शब्दों ने मनशाराम के मन में एक नई आशा जगा दी और वह अपने बेटे के सुझाव पर विचार करने लगा। अगले दिन मनशाराम ने महाराज से भेंट की। राजा ने उसे देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, मैं चाहता हूँ कि बारात पूरी धूमधाम से आए, जैसी एक राजकुमारी के विवाह के योग्य होती है। निश्चित समय होने पर एक भव्य और विशाल बारात राजा के महल की ओर रवाना हुई, जिसकी पूरी व्यवस्था मणिधर ने पहले से ही एक पत्र के माध्यम से कर दी थी। बारात के प्रस्थान से कुछ दिन पूर्व मणिधर ने अपने पिता को एक विशेष पत्र सौंपा था।
मनशाराम उस पत्र को लेकर तालाब के पास पहुँचे और जैसे ही उन्होंने पत्र को जल में फेंका, ताल से तुरही ढोलनगाड़ों की गूंजती ध्वनियां सुनाई देने लगी। कुछ ही क्षणों में तालाब से सजेजे घोड़े, भव्य हाथी, सोने चांदी की चमकती सजावटें और सशस्त्र सैनिक प्रकट होने लगे। देखते ही देखते एक विशाल भव्य और सजीजी बारात महल की ओर बढ़ने लगी। ऐसा दृश्य था मानो स्वयं देवताओं की सेना प्रकट हो गई हो। जब यह भव्य बारात राजा के महल के निकट पहुंची तो राजा ने महल के छज्जे से नीचे झांक कर देखा। उसकी आंखों के सामने एक अद्वितीय दृश्य था, एक लंबा शाही जुलूस जिसके आगे आगे घोड़े, हाथी और सैनिकों की पंक्तियां चल रही थी। ढोलताशों की गूंज और शाही ठाट बाट से सजी बारात ने राजा के मन को भी चकित और प्रसन्न कर दिया। यह बारात किसी स्वप्निल दृश्य से कम न थी। राजा ने जब उस भव्य बारात को देखा तो वे अचंभित रह गए। उन्होंने अपने मंत्री से हैरान होकर पूछा, क्या यह सचमुच मनशाराम के बेटे की बारात है या कोई महान राजकुमार यहाँ आ रहा है? मंत्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं महाराज, यह मनशाराम के पुत्र मणिधर की ही बारात है। देखिए वही आगे चल रहा है। राजा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके मन से सारी शंकाएं मिट गईं। विवाह पूरी शान और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। राजमहल में उत्सव का माहौल था और सबने इस भव्य आयोजन का आनंद लिया। विवाह के बाद राजा ने मणिधर को दरबार में आमंत्रित किया। वहां उन्होंने मणिधर से आग्रह किया कि वह दरबारियों को निर्देश और मार्गदर्शन दे ताकि उसके गुणों का लाभ सभी को मिले। इसके पश्चात राजा ने मणिधर को नदी के किनारे एक सुंदर और विशाल महल बनाने की अनुमति दी। यह नया महल मणिधर और राजकुमारी नताशा के लिए था, जहां वे अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकें। मणिधर अपनी पत्नी नताशा के साथ उस अद्वितीय महल में रहने लगा और दोनों का जीवन आनंद और समृद्धि से भर गया। मणिधर की नागपत्नियां, जो सरोवर में रहती थी, अपने पति के लंबे समय से लौटकर न आने के कारण गहरी चिंता में डूबी रहती थी। उनके मन में बेचैनी बढ़ने लगी और उन्होंने मणिधर को ढूंढकर उसे वापस लाने की योजना बनानी शुरू की। जब उन्हें यह पता चला कि मणिधर ने मनुष्य का रूप धारण कर राजकुमारी नताशा से विवाह कर लिया है, तो उनका क्रोध आसमान छूने लगा। नागपत्नियों में से एक ने अपने पति को वापस लाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। उसने एक चालाक योजना बनाई और स्वयं को एक डायन का रूप दे दिया। फिर वह कांच के अद्वितीय बर्तन लेकर मणिधर के महल की ओर चल पड़ी। उसका इरादा था कि जब मणिधर इन चमचमाते कांच के बर्तनों को देखेगा तो उसे अपनी नागपत्नियों और पुराने जीवन की याद आ जाएगी। इसी बहाने वह उसे अपने साथ वापस ले जाने का प्रयास करेगी। कई दिनों की प्रतीक्षा के बाद अंततः एक दिन वह स्त्री नताशा से मिलने में सफल हो गई। किसी तरह उसने अपने कांच के बर्तन नताशा को बेच दिए और फिर चुपचाप वहां से चली गई। जब शाम को मणिधर महल में लौटा और कांच के बर्तन देखे तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने नताशा से तीखे स्वर में कहा, इन बर्तनों को तुरंत तोड़ दो। नताशा ने आज्ञा का पालन किया और बर्तन टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गए। इसके बाद मणिधर ने चेतावनी देते हुए कहा, याद रखना, कभी ऐसी छलपूर्ण औरतों से कुछ मत खरीदना। पहली नागिन की चाल असफल होने पर दूसरी नागिन ने एक अशुद्ध और विक्षिप्त स्त्री का रूप धारण किया और नताशा के पास पहुंची। उस स्त्री ने करुणा से कहा, हे राजकुमारी, मेरा पति मणिधर मुझे छोड़कर चला गया है, कृपया मेरी सहायता करें। नताशा ने क्रोध में आकर कहा, क्या मैंने सच में एक ऐसे फूहड़ और कमबख्त इंसान से विवाह किया है? हाँ हाँ, उस फूहड़ स्त्री ने बेशर्मी से उत्तर दिया। मगर राजकुमारी, मुझे मेरा पति वापस दिला दीजिए। आपके लिए तो कई राजकुमार आएंगे, पर मेरे पास तो वही एक है, उसने मिन्नतें करते हुए कहा। और अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं होता तो आप उसकी परीक्षा ले सकती हैं। परीक्षा?
कैसी परीक्षा? नताशा ने आश्चर्य से पूछा। आप उसे पानी में उतरने को कहें। अगर वह डूब जाता है तो वह मेरा पति है, एक फूहड़ औरत का फूहड़ पति। और अगर वह नहीं डूबा तो वह आपका है। यह कहकर वह स्त्री चली गई। शाम को जब मणिधर महल में आया तो नताशा ने सारी घटना उसे बताई। मणिधर ने चिंतित होकर पूछा, नताशा, यह सब बातें तुम्हें कौन बताता है? एक स्त्री आई थी, नताशा ने धीरे से जवाब दिया। मणिधर ने गंभीर स्वर में कहा, नताशा, वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह रूप बदलकर आई थी और हमें अलग करने का षड्यंत्र रच रही थी। ऐसे लोगों पर कभी विश्वास मत करना। नताशा ने सिर झुकाकर कहा, मैं उन पर विश्वास नहीं करूंगी। पर अगर आप पानी में उतरकर जल परीक्षा दे दें तो मेरा मन शांत हो जाएगा और मैं पूरी तरह से निश्चिंत हो जाऊंगी। मणिधर के सामने अब एक चुनौती थी, विश्वास की परीक्षा, जो केवल जल में उतरने से पूरी हो सकती थी। दोनों के बीच देर तक तीखी बहस होती रही। मणिधर जानता था कि यदि वह सरोवर के पानी में उतरा तो नागिनें उसे अपने फंदे में खींच लेंगी। परंतु नताशा की जिद के सामने उसकी एक न चली। अंततः वह उस सरोवर के किनारे पहुंचा जिसके बारे में उस स्त्री ने कहा था। नताशा आशंका और भय से भरी किनारे पर खड़ी यह सब देख रही थी। ज्यों ही मणिधर ने अपने पांव सरोवर के जल में डाले, अनगिनत सांपनियों ने उसके पैरों को पकड़ लिया और उसे धीरे धीरे जल की गहराइयों में खींचने लगी। मणिधर धीरे धीरे डूबता गया, उसकी छवि धुंधली होती गई। नताशा की आंखों में आंसू उमड़ आए और वह जोर जोर से विलाप करने लगी, परंतु अब हो भी क्या सकता था। सांपनियां मणिधर को अंधेरे जल की गहराइयों में ले गईं और वह सदैव के लिए अदृश्य हो गया। अब कुछ भी नहीं बचा था। नताशा अपने सुंदर, गुणी और देवतुल्य पति को हमेशा के लिए खो चुकी थी। उस क्षण उसने महसूस किया कि उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी और सरोवर के शांत जल में उसका प्रेम हमेशा के लिए डूब चुका था। नताशा रोते रोते अपने महल तक पहुंच गई, लेकिन अब उसका जीवन शोक और विषाद से भर गया था। मणिधर की यादों ने उसे हर क्षण घेर रखा था, न उसे चैन था न ही सुख। धीरे धीरे उसे सब कुछ बेकार और अर्थहीन लगने लगा। अंततः उसने अपना महल भी छोड़ दिया और एक धर्मशाला का निर्माण करवाया। अब वह अपने सारे धन को मणिधर के नाम पर गरीबों में बांटने लगी। हर दिन लोग आते और नताशा उदारता से उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करती। समय बीतता गया और धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। एक दिन एक वृद्ध और उसकी बेटी कुछ मांगने के लिए नताशा के पास आए। नताशा ने उन्हें देखकर गहरी सांस ली और कहा, अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है सिवाय इस सोने की ओखली और मूसल के। इन्हें तुम ले जाओ। इसके बाद मेरे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मैं अब जी कर भी क्या करूंगी जब मेरे जीवन का प्रकाश ही बुझ चुका है। वह अपने हृदय में दुख और खालीपन लिए उन दोनों को देखती रही, मानो यह अंतिम दान उसकी जीवन यात्रा का समापन हो। वह वृद्ध भिखारी और उसकी बेटी धर्मशाला में रात बिताने के बाद जब विदा लेने लगे तो वृद्ध ने नताशा से कहा, राजकुमारी जी, हम तो जीवन भर भटकते रहते हैं, जगह जगह घूमते हैं। कल जब हम जंगल के किनारे पहुंचे तो वहां एक स्वच्छ जल का तालाब देखकर ठहर गए। तालाब के पास एक पुराने पेड़ के खोखल में हमने रात बिताने का सोचा और वहीं सो गए। आधी रात का समय था, सब ओर गहरी शांति छाई हुई थी। तभी एक हल्की सी आवाज ने हमारी नींद तोड़ी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो तालाब से एक राजा और उसकी पूरी सेना प्रकट हो रही थी। मैं पूरी तरह चौकस हो गया। राजा का तेज और सुंदर चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था और वह अपने सैनिकों का अत्यंत ध्यान रख रहा था। जैसे ही सब बाहर आए वैसे ही उनके लिए भोजन का प्रबंध किया गया। राजा और उसके सैनिकों ने रात का भोजन किया
और फिर दावत के बाद सभी सैनिक और कर्मचारी एक एक कर तालाब के पास गए और अचानक गायब हो गए। लेकिन राजा वहीं रुका रहा। जब राजा ने देखा कि उसके सभी साथी चले गए हैं, तो उसने एक थाली में खाना परोसा और जोर से पुकारने लगा, क्या कोई गरीब है यहाँ? उसकी आवाज सुनकर हम सामने आए। राजा ने वह भोजन हमें दिया और कहा, यह मेरी प्रिय नताशा के नाम है। इसके बाद वह राजा भी तालाब के किनारे जाकर उसी में विलीन हो गया। यह सब सुनकर नताशा का हृदय धड़कने लगा और उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए, क्योंकि उसके मन में यह स्पष्ट था कि ताल से प्रकट हुआ राजा कोई और नहीं बल्कि मणिधर ही था। उसने वृद्ध भिखारी से विनती करते हुए कहा, क्या आप कृपा करके मुझे उस ताल के पास ले जा सकते हैं? वृद्ध, जिसे नताशा ने सोने की ओखली और मूसल भेंट किए थे, मुस्कुराकर बोला, क्यों नहीं राजकुमारी जी। और फिर वे तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। जब संध्या का समय आया, वे उस ताल के किनारे पहुंच गए। अब रात के आने और ताल से प्रकट होने वाले रहस्यमयी लोगों का इंतजार शुरू हुआ। वृद्ध भिखारी और उसकी बेटी तो शीघ्र ही गहरी नींद में सो गए, परंतु नताशा की आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। उसकी निगाहें ताल पर टिकी थी। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जाग उठी थी। आधी रात के समय, जब चारों ओर घनी शांति छाई थी, अचानक ताल से मणिधर और उसकी सेना प्रकट हुई। सैनिकों ने तालाब से निकलते ही भोजन का आयोजन किया। सेवक बड़े उत्साह से भोजन परोसने लगे और सभी ने मिलकर भोजन किया। जब सबने खाना खा लिया और वे वापस ताल की ओर लौटने लगे, तभी मणिधर एक थाली में खाना लेकर जंगल की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में वही उदासी थी और उसके होठों से वही करुण पुकार निकली, क्या कोई गरीब है यहाँ? नताशा ने यह दृश्य देखकर अपनी सांसें रोक लीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब नताशा ने अपने सामने मणिधर का वह मनमोहक तेजस्वी रूप देखा, जो एक महान राजा के व्यक्तित्व में प्रकट हो रहा था, तो उससे अपने भावनाओं को रोक पाना असंभव हो गया। वह गहरे भाव से पुकार उठी, ओ मेरे प्रिय मणिधर, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मुझे क्षमा कर दो, वापस आ जाओ और फिर से मेरे साथ रहो। मणिधर अचानक इस पुकार से चौंक गया। उसने अनिश्चितता से पूछा, तुम कौन हो? नताशा ने भावुक होकर कहा, मुझे देखो, मुझे पहचानो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ नताशा। मणिधर की आंखों में पहचान की चमक आई, मगर वह जानता था कि ताल की गहराइयों में जाने के बाद अब उसका ऊपर आना संभव नहीं था। उसने धीरे से कहा, सांपिनियां मुझे ऊपर नहीं आने देंगी। तुम जाओ, मैं सही समय देखकर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। नताशा की आंखों में आंसू उमड़ आए और उसने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुम ऊपर नहीं आ सकते तो मुझे अपने साथ ताल के तल में, उस ताललोक में ले चलो। मैं तुम्हारे बिना इस संसार में नहीं रह सकती। मणिधर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यह संभव नहीं है नताशा। तुम इस लोक की हो और मैं अब ताललोक का वासी हूँ। उसके शब्दों में गहरी पीड़ा और असहायता झलक रही थी, मानो दोनों के बीच एक अनंत दूरी खिंच गई हो, जिसे कोई भी प्रेम पार नहीं कर सकता। बहुत देर तक बहस और तर्क वितर्क के बाद आखिरकार मणिधर नताशा को अपने साथ ताललोक में ले जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन समस्या यह थी कि वह उसे कैसे साथ ले जाए। कुछ सोचने के बाद मणिधर ने नताशा को एक छोटे कंकड़ में बदल दिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। जब वे ताललोक में पहुंचे तो सर्पिनियां वहां आईं और मणिधर का स्वागत किया। मणिधर ने उनके अभिवादन को स्वीकार किया, लेकिन जल्दी ही उसने उनके व्यवहार में कुछ असामान्यता महसूस की। उनके चेहरों पर अनमनी सी बेचैनी थी। जब मणिधर ने कारण पूछा तो सर्पिनियों ने जवाब दिया, तुम्हारे शरीर से मानव की गंध आ रही है। मणिधर ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मेरे साथ एक मनुष्य है, लेकिन मैं उसे तभी प्रकट करूंगा जब तुम यह वचन दोगी कि उसे कोई कष्ट नहीं पहुंचाओगी।
सर्पिनियों ने मणिधर को विश्वास दिलाया कि वे उस मनुष्य को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगी। उनके वचन पर भरोसा करते हुए मणिधर ने अपनी जेब से वह कंकड़ निकाला। जैसे ही कंकड़ उसकी हथेली में आया, वह धीरे धीरे बदलने लगा और देखते ही देखते नताशा अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गई, सजीव और सुंदर। ताल्लोक की हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, मानो समय खुद ठहर गया हो। जब सर्पिनियों ने नताशा के रूप में एक सुंदर राजकुमारी को देखा तो उनके हृदय में ईर्ष्या और द्वेष की लहरें उठने लगी। वे भीतर ही भीतर जलने लगी और एकजुट होकर यह निर्णय लिया कि नताशा को परिश्रम और कठिन कार्यों में लगाएंगी। उन्होंने उसे अनेक कठिन काम सौंपे, जिनमें से एक था उनके बच्चों के लिए दूध उबालना और उन्हें पिलाना। नताशा बिना कोई शिकायत किए सब कामों में जुट गई। वह हर दिन सर्पिनियों के बच्चों को दूध पिलाती, बिना थके बिना उफ किए। लेकिन एक दिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि दूध ठीक से ठंडा नहीं हो पाया। सर्पिनियों के बच्चे जैसे ही वह गर्म दूध पीने लगे, उनकी सांसें थम गईं और वे मर गए। जब सर्पिनियों को यह पता चला कि नताशा की गलती के कारण उनके बच्चे मर गए हैं, तो वे क्रोध से भर उठीं। उनकी आंखों में बदले की आग जल उठी और उन्होंने एक साथ नताशा पर हमला कर दिया। जहर से भरी उनकी डंसी हुई फुंकार ने नताशा का जीवन छीन लिया। वह वहीं धरती पर गिर पड़ी और मृत्यु के आगोश में समा गई। जैसे ही मणिधर को इस दुखद घटना का समाचार मिला, वह अपने शोक में डूबते हुए दौड़ा दौड़ा वहां आया। अपनी प्रिय नताशा को मृत देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक उठे और उसके दिल में असहनीय पीड़ा उमड़ पड़ी। अब उसका संसार अंधकार में डूब चुका था और उसका हृदय टूट चुका था, मानो सारी दुनिया शून्य हो गई हो। जब मणिधर अपने गहरे शोक से थोड़ा संभल पाया तो उसने अपनी प्रिय नताशा के लिए एक सुंदर शैया बनाई। उसने नताशा के निर्जीव शरीर को उस शैया पर लिटाया और ताल से बाहर आ गया। फिर उसने शैया को ताल के सामने एक ऊंचे पेड़ की शाखाओं के बीच सावधानी से रख दिया। मणिधर हर दिन ताल से बाहर आता, नताशा को शैया पर देखकर आंसुओं से भरे दिल के साथ वापस ताल में लौट जाता। एक दिन सुबह सुबह एक महात्मा जी उसी रास्ते से गुजरे। उनकी नजर पेड़ की ऊंची शाखाओं के बीच रखी शैया पर पड़ी। वे ठिठक कर खड़े हो गए। उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा और महसूस किया कि कुछ असाधारण हुआ है। उत्सुकता से पेड़ पर चढ़कर उन्होंने शैया को नीचे उतारा। जब महात्मा ने नताशा के सुंदर, कोमल और निष्प्राण शरीर को देखा तो समझ गए कि यह कोई निर्दोष स्त्री है, जिसकी निर्ममता से जान ली गई है। महात्मा ने नारायण से गहरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना की, हे ईश्वर, इस निर्दोष स्त्री को जीवन दान दो, इसे फिर से जीवित करो। उनकी भक्ति और प्रार्थना से प्रसन्न होकर ईश्वर ने वरदान दिया और नताशा के शरीर में फिर से प्राण लौट आए। वह धीरे धीरे उठ बैठी, मानो मौत की नींद से जागी हो। महात्मा प्रसन्न होकर बोले, बेटी, तुम अब सुरक्षित हो। चलो, मेरे साथ चलो, मेरे परिवार में रहो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। नताशा महात्मा की करुणा और दया से अभिभूत उनके साथ चल पड़ी। दोनों धीरे धीरे दूसरे गांव की ओर निकल पड़े। इधर जब मणिधर अपनी नताशा को देखने के लिए उस पेड़ के पास पहुंचा जहां उसने उसे छोड़ा था, तो उसकी आंखों में उदासी छा गई। नताशा वहां नहीं थी। उसके मन में अनगिनत विचार उमड़ने लगे। क्या कोई उसकी नताशा के शव को ले गया या फिर वह किसी चमत्कार से जीवित होकर कहीं चली गई? इस अनिश्चितता और दर्द से व्याकुल होकर वह वन वन भटकने लगा। हर जगह उसे ढूंढने लगा, लेकिन नताशा का कहीं कोई अतापता नहीं था। भटकते भटकते उसकी राह उसे एक अन्य गांव में ले आई, जहां वह महात्मा के घर पहुंचा। अंदर जाकर उसने देखा नताशा गहरी नींद में सो रही थी। मणिधर का हृदय एक क्षण के लिए ठहर सा गया और उसने बिना देर किए अपना रूप बदल लिया। वह एक विशाल सांप में परिवर्तित होकर धीरे से नताशा के बिस्तर के पास कुंडली मारकर बैठ गया।
मानो उसकी रक्षा कर रहा हो। कुछ समय बाद महात्मा का पुत्र कमरे में आया। उसने बिस्तर के पास उस सांप को देखा और तुरंत उसके मन में भय समा गया, कहीं यह विषैला सर्प नताशा को डंस न ले। बिना कुछ सोचे विचारे उसने तलवार उठाई और एक ही वार में सांप को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस शोर से नताशा की नींद टूट गई। उसकी आंखें खुली तो दृश्य ने उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। सामने अपने मणिधर के टुकड़े टुकड़े शव को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। अरे यह तुमने क्या कर दिया? हाय, तुमने मेरे पति, मेरे मणिधर की हत्या कर दी। उसके करुण विलाप से समूचा वातावरण शोकमग्न हो उठा। उसी दिन दोपहर को चंदन की लकड़ियों से एक चिता बनाई गई। मणिधर का निःशब्द शरीर उसे समर्पित कर दिया गया। जब सब तैयारियां हो गई तो नताशा भी उसी चिता पर चढ़ गई। उसके चेहरे पर असीम शांति थी, लेकिन आंखों में दुख की गहराई। उसने आखिरी बार अपने मणिधर के निर्जीव शरीर को देखा और कहा, अब मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है। मैं भी इसके साथ ही जल मरूंगी। जैसे ही चिता को अग्नि दी गई, दोनों प्रेमियों की आत्माएं एक साथ लपटों में लीन हो गईं। उनका शरीर भस्म हो गया, लेकिन उनकी प्रेम कहानी उस धुएं के साथ अनंत में विलीन हो गई। महात्मा इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर भीतर तक टूट गया। उसका मन बोझिल हो उठा। वह रात भर बेचैनी में जागता रहा। उसकी आत्मा पछतावे के सागर में डूब गई थी। अगले दिन सुबह जब आकाश पर हल्की रोशनी फैलने लगी, वह उस स्थान पर पहुंचा जहां नताशा और मणिधर की चिता जलाई गई थी। वहां जाकर उसने ठंडी राख अपने हाथों में उठाई और उस राख को लेकर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे और वह दिन भर वहीं बैठकर विलाप करता रहा, जैसे अपनी भूल के बोझ तले दबा हो। वृद्ध महात्मा जिस पेड़ के नीचे बैठा था, उस पेड़ की शाखाओं पर सौभाग्य से भगवान शिव और माता पार्वती दो पक्षियों के रूप में विराजमान थे। वे महात्मा के करुण विलाप को सुन रहे थे। उसकी पीड़ा देखकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। शिव ने उनकी ओर देखते हुए कहा, देखो पार्वती, यह भला आदमी कितने गहरे दुख में डूबा हुआ है, परंतु इसे नहीं पता कि इस चिता की भस्म में कितनी अद्भुत शक्ति छिपी है। यदि यह इस भस्म को किसी पवित्र जलाशय में प्रवाहित कर दे तो ये दोनों प्रेमी फिर से जीवित हो सकते हैं। महात्मा ने शिव की यह रहस्यमयी बात सुन ली। उसकी आंखों में आशा की एक नई किरण चमक उठी। उसने बिना विलंब किए चिता से प्राप्त पवित्र भस्म को उठाया और समीप के सरोवर की ओर चल पड़ा। जब वह सरोवर के किनारे पहुंचा, उसने भक्ति और श्रद्धा के साथ भस्म को जल में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही चिता की राख जल में घुली, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सरोवर के शांत जल में हलचल मच गई और उसी क्षण मणिधर और नताशा पुनः जीवित हो उठे। दोनों की काया पहले से भी अधिक सुंदर और तेजस्वी हो गई थी। उनके मुखमंडल पर अमर प्रेम की दिव्यता झलक रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे स्वर्ग से धरती पर लौट आए हों और उनके प्रेम की अमर गाथा अब पुनः जीवन का उत्सव मना रही थी। मणिधर और नताशा ने पुनः जीवन पाने के बाद उस पवित्र स्थल के समीप ही एक छोटा सा घर बनाया, जहां प्रकृति की गोद में वे एक शांत और सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके साथ वही वृद्ध महात्मा भी रहने लगे। वे दोनों महात्मा को अपने पिता के समान मानते थे और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। महात्मा ने उन्हें जीवन का अनमोल उपहार दिया था। वे प्रेम और आदर के साथ उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते थे। वृद्ध महात्मा का स्नेह उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। उनके आशीर्वाद से घर में सदैव शांति और प्रसन्नता का वास रहा। एक दिन महात्मा ने अपने हाथ आशीर्वाद के लिए उठाए और इस संसार से विदा लेकर स्वर्गलोक की यात्रा पर चल पड़े। महात्मा के आशीर्वाद और उनकी दी गई अमूल्य सीखों ने मणिधर और नताशा का जीवन हमेशा के लिए संवार दिया।
उनके जाने के बाद भी उस छोटे से घर में प्रेम, शांति और समृद्धि बनी रही। दोनों ने अपने शेष जीवन को उसी छोटे से घर में सुख और संतोष के साथ बिताया। अगली कहानी। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थी। दूर दूर से श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा में सम्मिलित होने के लिए उमड़ रहे थे। इसी भीड़ में एक सराय के बाहर किस्मत ने दो ठगों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। एक ठग शहर का था और दूसरा गांव का। दोनों ठग अपने अपने इलाकों में नामी थे और अपनी ठगी के लिए अलग अलग जगहों का रुख किया करते थे ताकि पकड़ में न आ सकें। इस बार भी वे अपने इरादों के साथ जगन्नाथ यात्रा के मेले में पहुंचे थे, जहां उनकी नजरें मुनाफे पर टिकी थी। गांव का ठग अपने सिर पर सेमल की रुई का एक विशाल बोरा ढोए हुए था, जबकि शहर के ठग के कंधे पर एक छोटा सा झोला लटका हुआ था, जो देखने में हल्का लेकिन रहस्यमयी लग रहा था। शहर का ठग गांव वाले से ठिठोली करते हुए बोला, भाई, इस बोरे में क्या अनमोल खजाना छिपा रखा है? गांव के ठग ने अपनी चालाकी भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ये तो ताज़ी हवा है जो सिर्फ गांवों में मिलती है। शहरों में इसकी कीमत आसमान छूती है। इसे मैं यहाँ ऊंचे दामों पर बेचूंगा। यह सुनकर शहर का ठग ललचा गया। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वह बोला, मेरे पास भी कुछ बेशकीमती है। यह थैला, इसमें अनमोल पत्थर हैं जो कहीं भी महंगे दामों पर बिक जाते हैं। गांव के ठग ने उसे जाल में फंसाने के लिए एक और चाल चली। क्या तुम अपनी कीमती पत्थरों के बदले मेरी ताज़ी हवा लेना चाहोगे? शहर का ठग, जो हवा के लालच में आ चुका था, बिना कुछ सोचे समझे झटपट तैयार हो गया। रात हुई तो दोनों ठग अपने अपने घर लौटे। घर पहुंचते ही दोनों ने अपनी पत्नियों और बच्चों के सामने डींगे मारनी शुरू कर दी। शहर के ठग ने गर्व से कहा, आज मैंने एक आदमी को ऐसा उल्लू बनाया कि पूछो मत। देखो, इस छोटे से कोयले के थैले के बदले मैं बोरी भर शुद्ध और कीमती हवा ले आया हूँ। लेकिन जैसे ही उसने बोरी का मुंह खोला, उसमें से सेमल की रुई उड़कर चारों ओर बिखरने लगी। यह देख उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उधर गांव का ठग भी कम नहीं था। जब उसने अपना थैला खोला तो भीतर कोयले भरे हुए थे। उसकी पत्नी ने ताने मारते हुए कहा, अरे वाह, आज तो ठग को भी किसी ने ठग लिया। वैसे भी तुम्हें कोई ढंग का काम आता नहीं। अच्छा हुआ जो ऐसा सबक मिला। अगले दिन दोनों ठगों की राह फिर से आपस में टकराई। पहले तो दोनों ने एक दूसरे को घूर कर देखा, फिर ठहाका लगाकर हंस पड़े। उनमें से एक ने कहा, वाह उस्ताद, ये तो गजब रही। उस्तादों के साथ ही उस्तादी हो गई। दूसरा ठग अपनी डींगे हाँकते हुए बोला, मैं तो इतनी सफाई से किसी सुंदरी की आंखों से काजल चुरा लाऊं कि उसे खबर भी न हो। पहला ठग भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने तुरंत रौब झाड़ते हुए कहा, और मैं तो किसी ब्राह्मण के माथे का तिलक चुरा लूं और उसे कानों कान खबर भी न लगे। दोनों ठगों ने अपनी अपनी चालाकियों का बखान करते हुए आखिर एक साथ ठगी करने की योजना बनाई। रात भर की गपशप के बाद अगली सुबह वे एक अमीर बुढ़िया के घर की ओर निकल पड़े। इस बुढ़िया के बारे में उन्होंने आसपास के लोगों से पूरी जानकारी जुटा ली थी। दोनों ठग उसके घर पहुंचे। बड़ी विनम्रता से उसके पैर छूते हुए बोले, बुआ, हम तुम्हारे भतीजे हैं। तुम तो कब से हमारे घर नहीं आई। अब हमारे लड़के की शादी में तुम्हें जरूर आना होगा। उनकी बातों में मीठा जहर घुला हुआ था और वे अपनी अगली चाल चलने के लिए पूरी तरह तैयार थे। बुढ़िया ने अपने भतीजों को वर्षों पहले बचपन में देखा था, इसलिए उन्हें पहचान न सकी। उसने उनसे अपने परिवार का हालचाल पूछा और अपनी मेहमाननवाजी दिखाते हुए उन्हें चांदी के बर्तनों में खाना परोसा। ये बर्तन बुढ़िया को उसकी शादी में मिले थे, जिन्हें वह केवल विशेष अवसरों पर ही इस्तेमाल करती थी। दोनों ठगों ने बढ़िया भोजन का आनंद लिया और फिर बर्तन धोने का बहाना बनाकर कुएं की ओर चल दिए।
वहां पहुंचकर उन्होंने बुढ़िया की नजरों से बचते हुए चुपके से बर्तन अपने कपड़ों में छिपा लिए। तभी उनमें से एक ठग जोर से चिल्लाने लगा, अरे क्या कर रहा है? बर्तन कहाँ ले जा रहा है? उसकी आवाज सुनकर बुढ़िया दौड़ी दौड़ी आई। दोनों ठग मासूम बनते हुए बोले, बुआ बर्तन तो कुएं में गिर गए। बर्तन खोने से बुढ़िया बहुत दुखी हो गई। उसने भारी मन से कहा, बेटा मैं तो तुम्हारे साथ शादी में नहीं जा पाऊंगी, पर मेरा बेटा तुम्हारे साथ जाएगा। बुढ़िया का बेटा जो यह सब देख रहा था, ठगों की चाल समझ गया था। उसने माँ के सामने कुछ न कहा और अपने घोड़े पर सवार होकर उन दोनों ठगों के साथ चल पड़ा। उसकी निगाहें ठगों को सबक सिखाने की योजना में थी। रास्ते में चलते चलते ठगों को फिर से अपनी चालाकी सूझी। उन्होंने युवक से कहा, भाई घोड़ा तो रोको, हमें भूख बहुत लग रही है। हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, तुम तो अमीर आदमी हो, जरा अच्छा खाना खिलवा दो। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, इस जगह मेरा लेन देन चलता है, हमें कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। दोनों ठग खुश होकर बोले, वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है। युवक ने कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं इंतजाम करके आता हूँ। फिर वह पास के एक व्यापारी के पास गया और उससे गुप्त बातचीत की। कुछ देर बाद वापस आकर उसने ठगों को उस व्यापारी के पास ले जाकर कहा, ये श्रीमान हमारी खातिरदारी करेंगे। व्यापारी ने युवक को धन सौंपा, जिसे लेकर वह जाने लगा। ठगों ने जल्दी से कहा, अरे भाई अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें भी साथ ले चलो। युवक ने हंसते हुए कहा, नहीं मुझे कुछ काम है, तुम यहीं रहो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तब तक श्रीमान तुम्हारे स्वागत और खाने पीने का पूरा ध्यान रखेंगे। युवक ने व्यापारी की ओर इशारा करते हुए कहा। व्यापारी ने गुस्से में उन दोनों ठगों को डपटते हुए कहा, जाओ पीछे खेतों में मजदूरों के साथ काम करो। ठगों ने तुरंत सफाई देने की कोशिश की, नहीं नहीं हम मजदूर नहीं हैं, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। लेकिन व्यापारी ने उनकी एक न सुनी और सख्ती से बोला, मैंने तुम दोनों को पैसे देकर खरीदा है, अब तुमसे काम तो लूंगा ही। ठगों ने अपनी मासूमियत जताते हुए कहा, हम अच्छे घर परिवार के हैं, उस युवक ने हमें धोखा दिया है और उसने आपको भी ठगा है, बस हमें एक मौका दीजिए, हम उसे खोज कर लाएंगे, कृपया हमें जाने दे। उनकी बार बार की विनती से व्यापारी का दिल पिघल गया, उसे उन पर दया आ गई। उसने एक नौकर को उनके साथ भेज दिया ताकि वे युवक को ढूंढ सकें। इस दौरान वह चालाक युवक दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां एक हलवाई की दुकान पर जा पहुंचा और बिना कोई समय गवाए मिठाइयां चट करने लगा। दुकान पर एक छोटा लड़का बैठा था, जिसने उसे मिठाई खाते देख कहा, अगर मिठाई खानी है तो दाम निकालो। युवक ने मुस्कुराते हुए बच्चे से कहा, अरे मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ, उनसे जाकर कहो कि मक्खी मिठाई खा रही है, वो कुछ नहीं कहेंगे। बच्चा युवक की बात सुनकर दौड़ता हुआ अपने पिता के पास गया और बात बताई। हलवाई ने नाराजगी भरी हंसी के साथ कहा, अरे जाओ जाओ, मक्खी तो मिठाई खाती ही है, उसकी फिक्र मत करो, एक मक्खी कितनी मिठाई खा लेगी। बच्चा हलवाई की बात सुनकर वापस दुकान पर लौटा। तब तक युवक ने भरपेट मिठाई खा ली थी। वह केवल खुद नहीं खा रहा था, बल्कि थैलों में भी मिठाई भर चुका था। फिर वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और तेजी से वहां से निकल पड़ा। पीछे से बच्चा चीखता रहा, रुको रुको, लेकिन तब तक युवक वहां से दूर जा चुका था, मिठाई से भरे थैले लेकर। आगे रास्ते में चलते हुए युवक की नजर एक बूढ़ी औरत और उसकी सुंदर बेटी पर पड़ी। युवती की सुंदरता ने उसे ऐसा मोहित किया कि उसने बिना कुछ सोचे समझे झपट्टा मारा और युवती को घोड़े पर बैठा लिया। घोड़े की लगाम खींचते हुए वह तेजी से आगे बढ़ गया। पीछे छूटती बूढ़ी औरत रोते चिल्लाते उसके पीछे भागने लगी। अरे मेरी बेटी, मेरी बेटी! युवक ने पीछे मुड़कर हंसते हुए कहा,
अम्मा फिक्र मत कर, मैं तेरी बेटी को बहुत प्यार से रखूंगा। मेरा नाम याद रखना। जमवाई राजा। बूढ़ी औरत के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, हाय मेरी बेटी, मेरी बेटी। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और सहानुभूति जताते हुए पूछने लगे, अरे अम्मा, क्या हुआ? क्यों इतना रो रही हो? बूढ़ी औरत ने आंसुओं के बीच कांपते हुए कहा, वो मेरी बेटी को उठा ले गया। हाय, अब मैं क्या करूं? लोगों ने चौंक कर पूछा, कौन ले गया तेरी बेटी को अम्मा? बूढ़ी ने घबराई हुई आवाज में कहा, जमवाई राजा। यह सुनते ही भीड़ में खड़े लोग हंसने लगे। एक ने मजाक करते हुए कहा, अरे अम्मा, इसमें रोने की क्या बात है? ये तो खुशी की बात है। एक दिन तो बेटी को जमवाई राजा के साथ जाना ही था। तू क्यों रो रही है? लोगों की हंसी और उनके ताने सुनकर बूढ़ी औरत की बेपसी और बढ़ गई, लेकिन उसकी पुकार किसी को समझ न आई। युवक रास्ते में हर किसी को चकमा देते हुए सुंदर युवती को साथ लिए घर की ओर लौट रहा था। एक घने पेड़ के नीचे उसने घोड़ा रोका और दोनों थैले से मिठाई निकालकर खाने लगे। पास ही राजघराने का धोबी अपने कपड़े सुखा रहा था। युवक ने उसे भी मिठाई देते हुए कहा, भाई, ये कोई साधारण मिठाई नहीं है। ये दिव्य मिठाई है जो उस झील के पार पेड़ पर उगती है। जितनी चाहो तोड़ लो, खुद भी खाओ और बेचकर ढेर सारे पैसे कमाओ। धोबी उसकी बातों में आ गया और लालच से भरकर बोला, भाई, अगर ऐसा है तो मैं कुछ मिठाई लेने जाता हूँ। तब तक मेरे कपड़ों का ध्यान रखना, मैं तुरंत लौट आऊंगा। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ जाओ, पर जल्दी आना, हम ज्यादा देर नहीं रुक सकते। धोबी जल्दी जल्दी मिठाई की तलाश में चला गया। इधर मौका पाकर युवक ने राजघराने के कीमती वस्त्रों की गठरी बांधी, उसे घोड़े पर लादा और युवती को घोड़े पर बैठाकर वहां से चलता बना। इस बीच व्यापारी का नौकर और दोनों ठग युवक की तलाश में भटकते भटकते हलवाई की दुकान तक पहुंचे। वहां उन्होंने हलवाई और उसके बेटे से युवक की करतूतों के बारे में सुना। तीनों ने अपनी अपनी कहानियां साझा की और युवक को पकड़ने के लिए साथ हो लिए। आगे बढ़ते हुए उन्हें रास्ते में वह बूढ़ी औरत मिली जो अब तक अपनी बेटी के लिए विलाप कर रही थी। उसकी हालत देखकर उन्हें और गुस्सा आया और वे बूढ़ी को भी अपने साथ लेकर युवक की तलाश में चल पड़े। अब इन पांचों की टोली युवक का पीछा कर रही थी। रास्ते में उन्हें धोबी मिला जो अपना सिर पकड़कर बैठा था। उसके चेहरे पर लुट जाने की हताशा थी। उसने बताया कि कैसे युवक ने उसे भी ठगा। उन सभी ने धोबी को भी अपने साथ लिया और अब 6 लोगों की टोली गुस्से से भरी युवक को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। रास्ते भर हर कोई अपनी अपनी कहानी सुनाता जा रहा था और सभी का गुस्सा युवक पर फूट रहा था। अंततः एक गांव के बाहर सभी लोग उस चालाक युवक तक पहुंच ही गए। घेराव होते ही युवक घबरा गया और चारों तरफ से धमकियों का सामना करने लगा। जब उसे बचने का कोई रास्ता न सूझा तो वह विनम्रता से बोला, देखो भाई, आप सब मेरी बात सुनिए। मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ। मैं सबका सामान लौटा दूंगा और जो मिठाई मैंने खाई उसके पैसे भी चुका दूंगा। सच कहूँ तो मैं बस यह परख रहा था कि लोग कैसे आसानी से धोखे में आ जाते हैं। आप सब मेरे झूठे वादों में छोटे मोटे फायदे के लिए फंस गए, लेकिन अब आप सब मेरे मेहमान हैं। मैं अपने एक मित्र के घर में आपके खाने पीने और ठहरने का इंतजाम कर देता हूँ। आराम से रात बिताइए। सुबह होते ही मैं आपका सारा सामान वापस कर दूंगा, फिर आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। युवक की मीठी बातों में आकर वे सब लोग उसकी मेहमानवाजी का फायदा उठाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें भरपूर भोजन कराया गया और फिर सब आराम से सो गए। लेकिन युवक के दिमाग में एक और चालाकी पक रही थी।
उसने रात को मोहल्ले के चौकीदार को घूस दी और उससे कहा, गांव में कुछ संदिग्ध लोग देखे गए हैं। हो सकता है ये पड़ोसी गांव के जासूस हों। इनको पकड़ने में जो भी मदद करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। चौकीदार ने तुरंत फुरत डोंडी पिटवाकर गांव में यह घोषणा करवा दी। रात के अंधेरे में युवक चैन से मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अब सुबह क्या होने वाला है। पकड़े जाने की घोषणा सुनकर दोनों ठग, व्यापारी का नौकर, हलवाई, बुढ़िया और धोबी सभी बुरी तरह घबरा गए। अपनी जान बचाने के लिए वे तुरंत वहां से भाग निकले। इतनी हड़बड़ी में वे वहां से भागे कि अपने पास रखा सामान भी वहीं छोड़ गए। भागते भागते जब उन्हें यकीन हो गया कि अब कोई उनका पीछा नहीं कर रहा, तो दोनों ठग ने एक सुनसान जगह पर राहत की सांस ली। पहला ठग दूसरे से बोला, भाई आज तो जान बच गई। तुम शहर के नामी ठग हो और मैं गांव का, पर हम दोनों तो बस छोटी मोटी ठगी करते हैं। असली ठग तो वह युवक निकला, ठगों का राजा, ठगराज। उसने हम सबको खूब चकमा दिया। उधर युवक ने उन सबके भागने का तमाशा हंसते हंसते देखा। उसने बड़ी आसानी से अपनी माँ के चांदी के बर्तन उठाए और सुंदर युवती को लेकर घोड़े पर सवार होकर अपने घर पहुंचा। वहां उसने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और उसी युवती से शादी की। युवक और उसकी पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछते हुए कहा, तुमने उन बेचारों को इतना क्यों सताया? क्या तुम्हें कोई अफसोस नहीं होता? युवक मुस्कुराते हुए बोला, सिर्फ छोटी मोटी ठगी करने में कोई मजा नहीं। असली आनंद तो चतुराई से लोगों को चकमा देने में है। यही तो असली खेल है। उसकी पत्नी हंस पड़ी और दोनों का जीवन हंसी खुशी बीतने लगा। धन्यवाद।